Hello, this is Neetu. In this video, we are discussing the women-related issues and women-related welfare schemes and how we can improve the condition of women. पहले ये कोट पढ़िए. स्वामी विवेकानंद जी की ये कोट है, There is no welfare of the world unless the condition of women is improved. It is not possible for a bird to fly on one wing. इससे आप समझ गए होंगे कि women are equally important as male counterparts. If we talk about the data, like in 2011 census के according अगर हम बात कर लें तो 48% of India's population are representing the women, but इन 2019 लोकसभा जो चुनाव हुआ था इन 17th लोकसभा उसमें ओनली 14.44% रिप्रेजेंट्स द वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स. सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जहाँ पे 48% पॉपुलेशन जो है वुमेन की है बट ओनली 14% हमें जो वुमेन है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो हम कितने ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं. हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक तरह से हम नहीं दे पा रहे हैं, सारी जो वुमेन हैं उनको इक्वली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं ऑन द इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म्स लाइक पार्लियामेंट. दूसरी हम इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं रिपोर्ट की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीजेस द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स. इसमें ये देखते हैं कि जेंडर गैप कितना है, लाइक मेल एंड फीमेल के बीच कितना डिस्क्रिमिनेशन है. टोटल 146 कंट्रीज का इसमें डेटा है और इंडिया स्टैंड एट 135 रैंक इन दिस. सो हाउ इंडिया became a very bottom in this list. You can see. So now हमने आज तक जो रिसेंटली क्या चल रहा है कि एक वुमेन रिलेटेड जो इश्यूज है, जेंडर इश्यूज, वुमेन एम्पावरमेंट एक नए बज़वर्ड की तरह निकलते जा रहे हैं, लोगों के सामने बार बार आ रहे हैं. लेकिन अगर हम इसमें देख लें कि जनरली हम क्या कह देते हैं कि एक वुमेन इश्यूज है इंडिया में, लाइक सब नॉर्थ स्टेट्स की बात कर लें, लाइक यूपी, बिहार, झारखंड, इन सब में तो बहुत ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन है. बट हम हवे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे थोड़ा सा फैक्ट इन फिगर्स के बेसिस पे बात कर लेंगे. हम यहाँ पे अगर सबसे पहले अगर हम इश्यूज ऑफ वुमेन के बारे में अगर बात करते हैं तो पहला जो आता है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो के बारे में, जहाँ पे 48% जो वुमेन है इंडिया में, वहाँ पे जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ओनली 25% है इंडिया में. हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो सर्वे होता है उसके बारे में उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, जबकि जो वर्ल्ड एवरेज है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का वो 40% पे है. हम यहाँ से देख सकते हैं कि हम कितने ही गैप में हैं, जहाँ पे वर्ल्ड का एवरेज 40% पे लाई करता है एंड वी आर एट द 25% ओनली. इन सेकंड पे अगर हम बात कर लें कि जो सेकंड इश्यूज है वुमेन को लेके वो है पैट्रियार्की. पैट्रियार्की में हाउस होल्ड होता है, एक फैमिली होता है, उसमें जो डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी है वो मेल के पास रहेंगे, चाहे वो आपके फादर हो, चाहे आपके फादर लॉ हो, चाहे वो आपका सन हो, चाहे सन इन लॉ हो, जो मेल काउंटर पार्ट से उन्हीं के पास रहेंगी. अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो वुमेन के जो राइट्स हैं, वुमेन के जो राइट्स चॉइसेस हैं उनको ये रिस्ट्रिक्ट करता है. मान लीजिए कोई वुमेन जो है वो पढ़ना चाहती है बट क्योंकि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब कभी कभी क्या होता है कुछ घरों में, इवन मैंने देखा है बहुत जगह, वहाँ पे वो नहीं चाहते उनकी वाइफ जो है उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो. सिंपल सी बात कह देते हैं, शादी भी करते हैं ना तो उसके बाद कहते हैं तुम क्यों कमाओगी, मैं तो कमा ही रहा हूँ. लाइक दैट टाइप ऑफ सिचुएशन इन दिस. So patriarchy restrict the women freedom of choice, women freedom of education. इसको restrict करता है patriarchal society. थर्ड अगर हम बात कर ले कि चलिए किसी तरह बच बचा के ना वो काम करने चली भी जाती है, एट वर्क प्लेस चली भी जाती है, तो वहाँ पे एक अलग तरह के इश्यूज दिखते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस. ये बहुत ज़्यादा और ये सच में है. आप बहुत बड़ी एमएनसीज में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ें समटाइम्स होती हैं. अगर हम 2015 के रिसर्च की अगर हम बात करें तो 60% केसेस में तो ये देखा गया है कि जो सुपरवाइजर होते हैं वही हैरेसर होते हैं. 30% केसेस में ये देखा गया है एम्प्लॉयर है वो हैरेसर होते हैं. इन सब में जब सुप्रीम कोर्ट जब केस पहुंचता है तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था एक विशाखा गाइडलाइंस. उसके तहत ये कहा गया था कि जहाँ पे नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज अगर ज़्यादा है किसी कंपनी में तो वहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी बैठेगी. स्टिल 25% ऑफ MNCs डजंट हैव द इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी. सी सुप्रीम कोर्ट्स जो ऑब्जर्वेशन है, जो डिसीजन है वो भी इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है एट अ ग्राउंड लेवल की अगर हम बात कर ले
चौथा है रोल स्टीरियोटाइपिंग। यहाँ पे हम ये बात करेंगे, कुछ रोल जो है ना सोसाइटी ने फिक्स कर दिए कि ये मेल करेंगे, कुछ रोल जो है सोसाइटी ने फिक्स कर दिए कि फीमेल करेंगी। जैसे जो बाहर के जो आउटसाइड होते हैं रोल या फिर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेल का रहेगा, बट जो घर के हाउस होल्ड केयर, चिल्ड्रन केयर, जो डिसीज पेरेंट्स केयर, ये सब फीमेल करेंगे, और एक्सक्लूसिवली उन्हीं के होते हैं। ऐसा है भी। ये रोल स्टीरियोटाइपिंग सिर्फ हाउस होल्ड में नहीं है, आप अगर जॉब करने भी जाते हैं ना, वहाँ पे भी जो नर्सेस होती हैं, ज़्यादातर की बात कर ले, अगर 95% केसेस में बात कर ले ना, वो औरतें होती हैं। जहाँ पे बात कर ले रिसेप्शनिस्ट की बात कर ले ना, वो फीमेल होती हैं। मेल रिसेप्शनिस्ट बहुत कम ही देखा होगा आपने, ज़्यादा करके ब्यूटीफुल ऐसे वाले चाहिए उन्हें, तो वो रिसेप्शनिस्ट पे ना फीमेल को बिठाते हैं। ठीक है, अब अगर हम फोर्थ वाला इश्यूज कवर करते हैं, दैट इज अ वेरी ब्रॉड, डाउरी। इसको कैसे ही भूल सकते हैं। दहेज ऐसा है कि इसको आप कभी नकार ही नहीं सकते कि ये एक प्रॉब्लम है। 1960s में दहेज के खिलाफ एक कानून बना, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, लेकिन अभी तक कितना कारगर है आप देख लीजिए जाके, ऑल ओवर इंडिया में देख लीजिए, और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में बात कर ली, बिहार यूपी जैसे स्टेट्स में, जहाँ पे कि अगर जो लड़की है अगर वो पढ़ाई कर ली है ना, अगर वो अर्न कर रही है तो कम दहेज देना होगा, बट देना तो होगा, बिना दहेज के तो शादी नहीं होती। और पता है अगर आप मना भी कर देना कि ठीक है हम इस लड़के से नहीं कर रहे हैं शादी, ठीक है, वो इस तरह से बोलते हैं लड़के के पेरेंट्स, आजकल तो नया जरिया निकाल लिया उन्होंने, ऐसे ऐसे बोलते हैं जैसे ठीक है आप लड़के को ले जाइए, फ्री में ले जाइए, नहीं कोई बात नहीं, अब आप कहीं नहीं पाएंगे। तो अल्टीमेटली ना दहेज आप 15 लाख दे रहे हैं ना, तो खरीद ही रहे हैं। देखिए दहेज के बारे में एक बहुत जो धारणा है वो चली आ रही है कि शुरुआत से ये मोटिव के साथ ये शुरू नहीं किया गया था। जब दहेज शुरू हुआ था तब ये मोटिव के साथ था कि मान लीजिए कोई लड़की है, वो इतनी ज़्यादा चलिए टैलेंटेड नहीं है या फिर इतना गुड लुकिंग नहीं है, पर उससे गुड लुकिंग हस्बैंड चाहिए, तो जो लड़की की फैमिली है वो कुछ बेनिफिट देते थे, कुछ फाइनेंशियली बेनिफिट देते थे, तो जो लड़का है गुड लुकिंग या फिर जैसा उनको चाहिए वो लड़का मिल जाता था। तो ये दहेज का उस समय रोल था कि जो केपेबल नहीं है ना उसको भी मिल जाना है। लेकिन अब ये हो गया कि कंपलसरी हो गया, आप केपेबल हैं, आप टैलेंटेड हैं, आप अर्न कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको दहेज देना ही होगा। दैट इज अ सेकेंड थिंग। अब वुमेन रिलेटेड ये एक इश्यूज नहीं है, बहुत सारी इश्यूज यहाँ पे चाइल्ड में भी आ जाती हैं, जैसे भ्रूण हत्या, फीमेल फीटिसाइड के बारे में आपने सुना होगा। क्या होता है कि मेटासन प्रेफरेंसेस जो होते हैं ना, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से जो है कि हमें तो मतलब जो है ना लड़का चाहिए, तो क्या करते हैं कि जब आजकल तो अल्ट्रासाउंड बिल्कुल ही कम्प्लीटली बैन हो गया है, बट फिर भी जो होता है ना सोसाइटी में वो छुप छुपा के करा ही लेते हैं। और मैं बताऊँ सही बात, वो कराने के बाद ना उनको पता चल जाता है कि हाँ फीमेल है, उनको वहीं पे ख़त्म कर देना है। इस लेवल का अभी भी है। इसीलिए तो बहुत सारे स्टेट्स में क्या हो रहा है कि जो सेक्स रेशियो डिक्लाइन करता जा रहा है। हरियाणा कितना ही कम, सबसे कम तो वही है सेक्स रेशियो अगर हम बात कर लें तो। हालांकि ऐसा हम नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट ने कोई स्टेप्स नहीं लिए हैं अब तक, लेकिन ये सारी जो मैंने प्रॉब्लम बताई हैं, ये सारी जो इश्यूज बताए हैं, दिस इज अ सोशल फिनोमिना, सोशल प्रॉब्लम। इसको हटने में टाइम लगेगा, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। अब जो हम यहाँ पे सेकंड चीज बात करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जैसे लाइक आर्टिकल 14 है, आ राइट टू इक्वलिटी, मतलब मेल एंड फीमेल जेंडर के नाम पे बात कर ले, वो इक्वल है कानून की नज़रों में। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 ये कहता है स्टेट्स को लाइक इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इन पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस करने के लिए आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। 23 आर्टिकल में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को इसको रोकने की पूरी कोशिश होगी, एंड कोशिश ही नहीं होगी, इवन राइट भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारे पास एज अ सिटीजन कि हम जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो स्टेट है वो से बचाएगी। अगर हम बात करें आर्टिकल 39 की, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी में है, देखिए
हम यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस है वो बता देते हैं। फंडामेंटल राइट्स होता है आपके पास, जो आपके पास राइट्स होती हैं एक्चुअली में, जब वो राइट्स फुलफिल नहीं होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास राइट है कि राइट टू एजुकेशन और आपको वो नहीं मिल रहा है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं या फिर जा सकते हैं उसके अपने राइट्स की, मेरे राइट्स का हनन हुआ है तो उसको मिलने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आप अगर उसमें अगर कोई चीज़ फॉलो नहीं हुई ना, लाइक आर्टिकल 39 कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, लाइक जिसने जितना काम करा है इक्वली तो उसको इक्वल पे मिलना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। एक्चुअली नहीं मिलता है। हम बता रहे हैं, अगर एक थोड़ा सा एक डेटा हम यहाँ देना चाहेंगे तो यहाँ पे वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई थी 2022 की, उसमें कहा गया था कि टोटल लेबर इनकम है ना उसका 82% ना मेल अर्न करता है और फीमेल को ओनली 18% मिलता है। सोच लीजिए हम कहाँ पे हैं। उसके बाद जो डेटा है ना ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग अगर हम डेटा अगर बात कर लें तो वुमेन आर 32% लेस पेड देन मेन काउंटर पार्ट्स। और ये मैं बताऊँ, ये सिर्फ करियर या फिर प्रोफेशनल फील्ड या फिर जो एकेडमिक वाले फील्ड है यहीं पे नहीं है। अगर आप हिंदी सिनेमा की भी बात कर लें तो वहाँ पे जो एक्ट्रेसेस है खुलकर आवाज़ उठाती है कि उन्हें अपने मेल को स्टार के जितना नहीं मिलता है पे, और किसी भी फील्ड दूसरे में चली जाइए ना कि IT सेक्टर में है चाहे वो दूसरे सेक्टर में अगर बात कर ले तो नहीं मिलता है। अब यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या है, अगर आप एम्प्लॉयर की व्यू से देखें, एम्प्लॉयर के तरीके से देखें, तो एम्प्लॉयर को क्या होता है कि सेम काम करवाना है। तो मेल जो है, अगर मान लीजिए अगर कोई ऐसा मैनुअल वर्क है तो बाय डिफॉल्ट हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि मेल जो है बायोलॉजिकली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे वो लोग मेल को रखते हैं अगर वो उनको मैनुअल काम करवाना हो तो। दूसरा ये होता है कि मेल को ना ऐसे पैटर्निटी लीव या फिर कुछ नहीं देना पड़ता, पर जो फीमेल है उसको 26 वीक का पेड लीव मैटरनिटी बेनिफिट देना होता है। अब यहाँ पे एम्प्लॉयर की दृष्टि से देखिए कि चलिए आप एम्प्लॉयर हैं, आप किसको हायर करेंगे? आपको तो अपना काम निकलवाना है, आपको तो अपना प्रॉफिट चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि मेल को हायर करेंगे, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट, हम इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें सबने कह के रखा है कि गवर्नमेंट को जो कुछ शेयर है मैटरनिटी बेनिफिट के कुछ शेयर्स हैं उनको गवर्नमेंट को लेना चाहिए, टोटल एम्प्लॉयर पे नहीं दे देना चाहिए। तो इससे वो कुछ चीज़ें जो है वो सॉल्व आउट होंगी। एंड गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चलाई है। अगर हम बात करें बिहार गवर्नमेंट की, जैसे जीविका स्कीम है, आप ये इतना सक्सेसफुल एंड इतना पॉपुलर रहा है बिहार में। अगर हम बात कर लें, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं। इट इज़ अ फाइनेंशियल इंक्लूजन टाइप ऑफ स्कीम। इसमें ये होता है कि बहुत सारे फीमेल जो है वो इकट्ठे होकर स्वयं सहायता समूह बनाती हैं, कुछ फंड सब लोग देंगी और जब ज़रूरत पड़ती है तो उस फंड से उन्हीं के मेंबर को मदद की जाती है। चाहे तो वो इसके बेसिस पे बैंक से लोन में उठा सकती है, कुछ अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकती हैं, लाइक दैट। बिहार बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू हैव द 10 लाख रजिस्टर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द स्टेट। अगर हम बात कर लें और भी स्कीम्स की, जहाँ पे सुधार गृह है 2018 का, उसमें ये होता है कि हम लीगल एड, लीगल अवेयरनेस देंगे वुमेन को। जेंडर इक्वालिटी एक टारगेट है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 जेंडर इक्वालिटी, ये अचीव करना है 2030 तक। तो इसके लिए आपको 3 चीज़ों पे फोकस देना ही होगा। गवर्नमेंट को 3 चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करके देनी होगी। एक तो पहला है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन और तीसरा है वुमेन को सेल्फ रिलायंट, फीमेल को जो सेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है वो बनाना बेहद ज़रूरी है। एक एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे, मान लीजिए कि कोई फीमेल है, वो अर्न नहीं कर रही है अभी, ठीक है, तो उसके लिए जो दहेज आएगा ना वो 20 लाख से कम नहीं आएगा। मैं बता रही हूँ, रेट सच में है। ये जो यहाँ पे जो मेल है ना उनको खरीदने का प्राइस ही है, पर अगर वो फीमेल अर्न कर रही है ना, लाइक सम अमाउंट शी इज अर्निंग, तो उनका जो अब डाउरी वाला अमाउंट है रिड्यूस होकर 10 लाख पे आ जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर सारी फीमेल जो है इस तरह से अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, और मेल भी एटलीस्ट जो बॉय है, अगर वो जो है मैन है, वो अगर कहता है कि नहीं हम दहेज नहीं लेंगे, चाहे चीज़ें अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट्स डालिए यार, कुछ तो कंट्रीब्यूट करिए इन सारी चीज़ों में। इट इज़ सोशल प्रॉब्लम। एंड मैंने बताया कि सोशल प्रॉब्लम्स ना सोसाइटी से ही सॉल्व होंगी, सोसाइटी ही सॉल्व कर पाएंगी। इसमें गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी, लेकिन जो माइंड सेट है ना वो लोगों से चेंज होगी। तो आई होप
दिस वीडियो taught you something, लगेगा कि आपको कि हाँ अगर हम सिटीजन के तौर पे भी कुछ कर सकते हैं तो बी अ गुड सिटीजन, और आप कंट्रीब्यूट करिए, आप अपना पार्ट, बाकी तो गवर्नमेंट है ही, करेंगे ही, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर ऑल दिस। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपके एरिया में जो दहेज है, जो डाउरी वाला है, या फिर नए नए कुछ और वुमेन रिलेटेड इश्यूज कौन कौन से हैं, आप कमेंट में करिए ताकि मुझे भी पता चले उस एरिया में और नए नए वुमेन रिलेटेड इश्यूज क्या हैं और उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और ये चीज़ें कैसे सॉल्व आउट होंगी। थैंक यू सो मच।